जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 23 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 173। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया है? ये जो आपका कार्यक्रम है स्वर्णिम भारत की ओर, ये हाल ही में पीएम मोदी द्वारा आरंभ किया गया है। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके रूप में इसका स्टार्ट किया जा रहा है। एक संस्था का नाम है, याद रखिएगा, ब्रह्म कुमारी। इस संस्था के द्वारा ये सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जो आपकी टोटल 7 पहल हैं, जिसमें 30 से अधिक अभियान हैं और 15,000 से अधिक कार्यक्रम हैं। इन सब की जो स्टार्टिंग है वो पीएम मोदी द्वारा, और संस्था ऑर्गेनाइज कौन सी कर रही है तो ब्रह्म कुमारी। और आज़ादी के अवसर पर इसका जो टाइटल है वो है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसे मिला है? जो आपकी एक संस्था है, नाम उसका वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के तहत ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और किनको मिला है तो जो आपका आर्या 2 एक सीरियल आया था, वेब सीरीज़ थी, उसके तहत ये सुष्मिता सेन को प्रदान किया गया है। और ये जो सीरीज़ थी आर्या 2, इसके निर्माता कौन थे तो नाम उनका राम माघवानी, याद रखिएगा, राम माघवानी द्वारा। और जो विजेता हैं सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने % घट गया? जो संस्था है आपकी अंकटाड, इन्होंने अभी डाटा निकाला जिसमें एफडीआई के बारे में बताया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में 2021 में जो एफडीआई है उसमें 26% की कमी आई। करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर। और 2020 में तो टोटल 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई था, जबकि 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई था। तो इस वर्ष 2021 में टोटल 26% की कमी दर्ज की गई। नेक्स्ट है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो बुक है आपकी द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये 2 लोगों ने लिखी है, उनका नाम तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका सही है। और जो विमोचन है पुस्तक का, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, उनके नाम की बात करी जाए तो जो आपके महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है अल्बर्ट बोरेला को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? जो आपके अल्बर्ट बोरेला हैं, ये फाइजर इंक के, संस्था का नाम फाइजर इंक के संस्थापक हैं। और ये जो आपकी फाइजर है ये एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इन्होंने कोविड-19 के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, जिस कारण इन्हें इस वर्ष उत्पत्ति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार किन लोगों को मिलता है? जो लोग आपके यहूदी क्षेत्रों में या स्पेशली इजराइल देश के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, प्रतिष्ठित कार्य करते हैं, उनको प्रदान किया जाता है। इनको कुल $1 मिलियन का नगद पुरस्कार दिया गया है। और याद रखिएगा, इस पुरस्कार को आपका यहूदी नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है या कहते हैं। और किसको मिला इस बार? अल्बर्ट बोरेला को। नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है?
ये जो आपकी रिपोर्ट है क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिपोर्ट 2021, ये भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लॉन्च की जाती है, जारी की जाती है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। और याद रखिएगा इस बार जो मेन डाटा रहा है वो क्या रहा कि 1901 से जब से इस रिपोर्ट की स्टार्टिंग हुई और 2021 तक, तो ये जो 2021 था ये अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष बन के सामने आया और कुल 1750 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र राज्य में संख्या उनकी 350, जिनकी मृत्यु हुई सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र में टोटल 350। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अथॉरिटी की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई है। ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी है ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई है। याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन इसमें अरुणाचल प्रदेश है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। और याद रखिएगा जो स्वर्ण जयंती समारोह है इनका, इस उपलक्ष्य में इसका स्टार्टअप किया गया है। नेक्स्ट है I4F इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड नामक समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है। ये भारत और इजराइल देश के मध्य समझौता हुआ है I4F। और क्या क्या है तो इसमें टोटल 3 संयुक्त परियोजनाएं हैं। पहला IoT नैनो सेटेलाइट, फिर आपका दूसरा नो मोर मॉस, मतलब मच्छरों को ना बोलना है, जो मच्छर जैविक नियंत्रण जैविक समाधान पर कार्य करना है। और तीसरा है कृषि और पर्यावरण डाटा संरक्षण। ये तीनों ही इजराइल देश के साथ भारत के समझौते। नेक्स्ट है RADPFI गाइडलाइंस किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं। ये जो आपकी गाइडलाइंस हैं ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं। और फुल नेम की बात करें तो रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। और किस क्षेत्र में है तो जो आपका ग्रामीण भारत है उसको बदलने के लिए और वहाँ पर समृद्धि को बढ़ाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आपका जो मंत्रालय है उन्होंने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है दिमितार कोवासेवस्की किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। जो आपके दिमितार कोवासेवस्की हैं ये नॉर्थ मैसेडोनिया के आपके प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। किनको इन्होंने रिप्लेस किया है तो नाम उनका जोराव जेन, इनको रिप्लेस किया है। और ये जो नॉर्थ मैसेडोनिया है ये आपका दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 173, आपको बताना है कि जकार्ता के स्थान पर इंडोनेशिया ने किसे अपनी राजधानी बनाया है। जो आपकी न्यू कैपिटल है उसका नाम आपको बताना है। जकार्ता के स्थान पर इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। ये आपकी करंट की सीरीज़ का 1 दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।